नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और वही हुआ जिसका डर मुकेश सहनी को सता रहा था। गौड़ा बोराम सीट पर मुकेश सहनी के साथ बड़ा खेल हो गया है। मुकेश सहनी को गौड़ा बोराम सीट दी गई राष्ट्रीय जनता दल की ओर से और कहा गया कि आप इस सीट से नामांकन दाखिल कीजिए। मुकेश सहनी ने खुद नामांकन दाखिल करने का फैसला नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी जगह मेरे भाई संतोष सहनी चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी नामांकन दाखिल करने महागठबंधन प्रत्याशी के महागठबंधन समर्थित इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी के तौर पर पहुंच गए नामांकन करने गौड़ा बोराम के लिए। लेकिन जब वो नामांकन दाखिल करने जाते, इससे पहले ही उस सीट पर आरजेडी के कैंडिडेट ने नामांकन दाखिल कर दिया और आरजेडी के कैंडिडेट ने जब नामांकन दाखिल कर दिया, उसके बाद मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी वहां नामांकन दाखिल करने पहुंचे। जब संतोष सहनी अपने समर्थकों के साथ लाव लश्कर के साथ वहां नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो पता चला कि पहले ही आरजेडी का कैंडिडेट नामांकन दाखिल कर चुके हैं। आरजेडी के कैंडिडेट वहां से कौन है? आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया है अफजल अली खान को। अब क्या हुआ है, हम पूरी कहानी आपको बताते हैं। जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था महागठबंधन में, उससे पहले ही राष्ट्रीय जनता दल ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया था। सिंबल बांटने का दौर चला तो सिमरी बख्तियारपुर और गौड़ा बोराम सीट, जो दो सीटें मुकेश सहनी के लिए मानी जाती थी सबसे सुरक्षित, क्योंकि सिमरी बख्तियारपुर से पिछली बार भी चुनाव लड़े थे 2020 में मुकेश सहनी, हालांकि हार गए थे राजद के सलाउद्दीन से। तो इस बार गौड़ा बोराम सीट दी गई मुकेश सहनी को। लेकिन चूंकि आरजेडी ने पहले ही सिंबल बांट दिया था, तो आरजेडी ने गौड़ा बोराम से भी अफजल अली को सिंबल दे दिया था। अब अफजल अली को सिंबल दे दिया गया, उसके बाद वह सीट बंटवारे में चली गई वीआईपी के पास, मुकेश सहनी के पास। अब जब सीट बंटवारे में मुकेश सहनी के पास चली गई तो तेजस्वी यादव ने मना किया अपने प्रत्याशी अफजल अली खान को कि आप नामांकन मत कीजिए, यह सीट वीआईपी को दे दी गई है। लेकिन एक बार हाथ में सिंबल आने के बाद नेता नामांकन नहीं करेंगे। हाथ में सिंबल आ चुका था आरजेडी के नेता अफजल अली खान के, तुरंत आनन फानन में दौड़ते भागते पहुंच गए और पहुंचकर गौड़ा बोराम सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। अब इसके बाद जब बवाल मचा है तो एक लेटर जारी हुआ है आरजेडी की ओर से। वो लेटर हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। वह लेटर अभी अभी हमारे पास आया है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की ओर से एक लेटर मुकुंद सिंह, प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी राष्ट्रीय जनता दल बिहार ने दरभंगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी को जारी किया है। इसमें लिखा हुआ है कि सेवा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा, विषय गौड़ा बोराम विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन की ओर से विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को जाने के संबंध में महोदय सादर सूचित करना है कि दरभंगा जिला के गौड़ा बोराम विधानसभा इंडिया गठबंधन की ओर से विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को आपसी समन्वय के आधार पर दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह लालटेन पर उक्त सीट से अभ्यर्थी खड़ा नहीं करने का निर्णय पार्टी की ओर से लिया गया है। चूंकि पार्टी की ओर से किसी भी अभ्यर्थी को चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, अतः अनुरोध है कि इस हेतु आने वाले आवेदन पर कृपया विचार न किया जाए। भवदीय मुकुंद सिंह, प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी। और इसकी प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना को भी भेजी गई है। तो अब क्या होगा? आरजेडी के कैंडिडेट अफजल अली ने वहां से नामांकन दाखिल कर दिया है आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर, और उनके पास पार्टी की ओर से दिया गया सिंबल है। अब नामांकन जब दाखिल कर दिया तो आरजेडी ने अपने लेटर पैड पर लिख कर भेज दिया है दरभंगा के निर्वाचन पदाधिकारी को, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को, कि हमने किसी को सिंबल नहीं दिया है, हमने किसी को सिंबल नहीं दिया है, हमारा कोई वहां प्रत्याशी नहीं है, जिस किसी ने भी आवेदन किया है उसका उस विचार नहीं किया जाए। तो अब क्या होगा? अब
नियमों के मुताबिक स्क्रूटनी होगी, और जब स्क्रूटनी होगी तो इस आरजेडी के इस पत्र के आधार पर अफजल अली खान, जिन्होंने आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर नामांकन किया है, उनका नामांकन खारिज कर दिया जाएगा और वहां से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ही महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के समर्थित प्रत्याशी वहां से होंगे। तो यह तो नियमों वाली बात हुई, लेकिन कई बार तकनीकी चीजें भी आती हैं। अब यह देखना होगा कि आखिरी फैसला, हमने तो आपको नियमों वाली बात बताई, लेकिन आखिरी फैसला वहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी को करना है। तो अब देखते हैं, यह तो हम अपनी समझ के आधार पर कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता आया है। अब हो सकता है इसमें कोई तकनीकी मामला फंसे, और सिंबल तो पार्टी का ही दिया हुआ है, पार्टी ने ही दिया है वहां अफजल अली खान को सिंबल। अफजल अली खान पिछली बार भी आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर वहां से चुनाव लड़े थे गौरा बोराम से, हालांकि हार गए थे। तो अब जब पार्टी ने उनको सिंबल दिया और उसी सिंबल के आधार पर उन्होंने वहां अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया है, तो अब उनका नामांकन खारिज होता है या वे भी आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ते हैं, इस पर सबकी निगाहें तब तक टिकी रहेंगी जब तक उनका आवेदन स्क्रूटनी में पास न हो जाए या खारिज न हो जाए। तो आपको क्या लगता है, अफजल अली का नामांकन खारिज होगा या अफजल अली आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर गौड़ा बोराम से चुनाव लड़ेंगे और मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी को की मुश्किलें वहां से बढ़ा देंगे? आप भी अपने विचार कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।